मेहनत वाली है। ऑफ टू मन्ना गाँव। बाल कितना सुंदर लग रहा है। कुछ टोपी पहनने के बाद स्पाइक्स। हाय, हम आ गए बद्रीनाथ से नीचे। अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश। मन्ना गाँव। मन्ना गाँव। पहले मन्ना जाएंगे फिर नीचे माणा 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 गाँव। माणा गाँव पहला गाँव। भारत का पहला गाँव। माना गांव जाने से पहले हम लोग तृप्त कुंड में नहाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि बद्रीनाथ में एक तृप्त कुंड है जहाँ से बहुत गर्म पानी आता है, तो हम लोग वहाँ पहले जाते हैं नहाते, उसके बाद नहा धो के और तैयार व्यार होके और बद्रीनाथ को टाटा बाय बाय बोलते हैं हम लोग जा रहे होते हैं अब माना गाँव। दोस्तों, हम लोग आ गए इंडिया फर्स्ट विलेज मन्ना गाँव या माणा गाँव। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि यहाँ आगे सरस्वती नदी देखने को मिलेगी हमें। हम आपको भी दिखाते हैं। यहाँ बहुत टूरिस्ट, बहुत रश है, बहुत भीड़ है। यहाँ से पहाड़ बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मम्मी, माना गांव इज इंडियाज फर्स्ट विलेज। ये इंडिया का पहला गांव है और इस यहाँ का जो व्यू है, इतने जो सुंदर सुंदर आपको पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, वाओ, मतलब देख के दिल खुश हो गया था। और फिर ये आपको सामने दिख रहा होगा मेन एंट्रेंस का गेट है, यहीं से आपको अंदर जाना है माना गांव के लिए। दोस्तों, मुझे यहाँ की एक चीज बहुत अच्छी लगी। यहाँ आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी जहाँ आपको स्वेटर और बहुत सारी ऊनी चीजें मिलेगी, वुलन क्लोथ्स वगैरह, टोपी हो गया, स्कार्फ हो गया, मफलर हो गया, ये सब मिलेगा। पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, हाँ, लेडीज खाली ऐसे बैठे हुए मोबाइल स्क्रॉल नहीं कर रही, रील स्क्रॉल नहीं कर रही होती है, वहां वो लोग बैठ के ऊन से स्वेटर बना रही होती हैं या स्कार्फ मफलर वो सब बना रही होती हैं ऊन से। वो देख के आई वाज लाइक वाओ, मतलब अगर दुकान में कोई नहीं भी आ रहा है तो वो लोग अपना लगे हुए हैं काम में और स्वेटर बनाए जा रहे हैं उनसे, वो देख के मैं बहुत मुझे अच्छा लगा था। पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। वैसे माना गाँव तो पहुँच गए, जा रहे देखना सरस्वती नदी। दोस्तों, वैसे तो सरस्वती नदी अदृश्य है, लेकिन अगर आपको देखनी है तो आप माना गांव आओ, आपको केवल यहीं से सरस्वती नदी देखने को मिलेगी। गणेश जी ने यहाँ सरस्वती नदी को श्राप दिया था कि यहाँ के अलावा तुम कहीं नहीं दिखोगी, क्योंकि वो महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सरस्वती नदी उस दिन उफान पे थी, तो उसकी उन आवाज से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ये जो अभी आप देख रहे हो, यही सरस्वती नदी है और यही आपको यहीं केवल यही माना गांव में ही देखने को मिलेगी, फिर यहाँ से अदृश्य हो जाती है। और ये जो आप देख रहे हो कि मैं खड़ी हूँ, यही भीम पुल है, जो कि भीम ने पत्थर डाल के बनाया था, क्योंकि उन्हें स्वर्ग जाने के रास्ते में दिक्कत होती थी। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ से पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर निकले थे, स्वर्ग के रास्ते की ओर। और ऐसा भी कहा जाता है और सुनने में आया है कि उनके साथ एक कुत्ता भी रहता है। तो ये ऐसा मतलब यहाँ के लोगों ने और यहाँ के सरकार ने बनाया है उनका पुतला कि वो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं रास्ते की ओर, और उनके साथ एक कुत्ता भी है। तो ये इस तरह का स्टैचू बनाया गया है उनका, बहुत अच्छा लग रहा होता है। और हर किसी के स्टैचू के साइड में उनका नाम भी लिखा हुआ है।
दोस्तों हम लोग माना गांव से निकल चुके हैं ऋषिकेश की ओर। अब हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। हमारा ये सफ़र केदारनाथ, बद्रीनाथ, माना गांव, चोपटा, ये सब मैंने अपने व्लॉग में डाल रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखो। और अगर आपको कुछ जानना हो इस पूरे ट्रिप के दौरान कि कितना क्या, कहाँ कहाँ घूमे, कितना पैसे लगे, या क्या और भी कुछ कहाँ रुके थे, तो वो सब आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना और उन्हें भी बोलना कि चलो केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये सब जगह घूम के अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मेरी वीडियो है तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।